Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the course on Advanced Research Methodology Lecture 4. अंडर डिस्कशन टॉपिक जो आज हमारे पास है कि हम किस तरीके से एक यूनिक रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने गैप को, जो हमारे रिसर्च गैप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक से पहले मैं आपको एक बात लाजमी बताना चाहूँगा। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, गूगल स्कॉलर या सेंस डायरेक्ट या अदर वेबसाइट्स के ऊपर आप रेलेवेंट आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स आप उसको डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उनको डाउनलोड करने के बाद हम उसको पढ़ते हैं। मोस्टली जो ट्रू रिसर्चर होते हैं वो 90% फोकस करते हैं किसी भी रिसर्च पेपर के टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट को वो लाजमी पढ़ते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट इज अ एग्जीक्यूटिव समरी होती है जो कि और वर्क को नॉमिनेट कर रही होती है, उसके के बारे में समरी बताती है रिसर्च वर्क के बारे में। तो इसलिए जितनी भी आप रेलेवेंट रिसर्च पेपर आप डाउनलोड करते हैं तो उसका टाइटल और सेकंड उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आप लाजमी पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कि हम किस तरीके से अपने टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है कि गैप इन द प्रीवियस लेटेस्ट रिसर्च पेपर इन और रिसर्च स्टडी, कि हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस जो हमारे पास पेपर्स हैं, अब यहाँ पे स्टूडेंट को करना क्या चाहिए बेसिकली कि उनको जो लेटेस्ट पेपर है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, इन गूगल स्कॉलर या सेंस डायरेक्ट के ऊपर जो लेटेस्ट पेपर पब्लिश हुए हैं उनको आप डाउनलोड करें और उनको पढ़ें और उसमें से गैप जो है वो आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल अगर अभी 2023 का है तो मैं अपने रिसर्च थीसिस या रिसर्च प्रपोजल के लिए 2022 का या 2021 का भी मैं पेपर ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ज्यादा पुराना पेपर, ओल्ड पेपर लूंगा तो शायद उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका हो और वो जो गैप है उसको फिल किया गया हो। ठीक है, तो आपने जो भी पेज पेपर उठाना है वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल के तौर पे कि हम किस तरीके से अपने गैप को जो है रिसर्च का वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली एक आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, हमने इसको डाउनलोड किया है। तो हम देखते हैं कि हम कहाँ से हम अपना जो है वो रिसर्च आइडेंटिफाई गैप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रीड द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर। तो ये हमारे पास अगर देखें इसको पढ़ने का तरीका सस्टेनेबिलिटी के जर्नल का है, द इंटरप्ले ऑफ द सोशल इन्फ्लुएंस, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सेविंग बिहेवियर अमंग सऊदी यूथ एंड द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सेल्फ कंट्रोल। तो ये हमारे पास टाइटल है और बेसिकली आपको दो जगह से आपको गैप की आइडेंटिफिकेशन होती है। एक तो समरी में ऑलरेडी आपको बताया होता है, दूसरा एट द एंड यानी कंक्लूजन वाले चैप्टर में भी आपको बताया होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेल्फ कंट्रोल वाज फाउंडेड, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये असल में सऊदी यंग पीपल फाइनेंशियल लिटरेसी का है। तो बेसिकली कि यहाँ पे क्या हुआ है कि उन्होंने फाइंडिंग तो बता दी है लेकिन एट द एंड इतनी डिटेल में हमें नहीं बताई। तो हम चलते हैं, जो लास्ट चैप्टर हमारे पास कंक्लूजन का है हम उसकी तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे देखें ये कंक्लूजन का चैप्टर है। डिस्कशन करने के बाद एप्लीकेशन की बात हो रही है, ये कंक्लूजन की बात हो रही है। तो कंक्लूजन के चैप्टर में ही हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एट द एंड के ऊपर ये रेफरेंसेस से ऊपर तकरीबन लास्ट पैराग्राफ है कि इसके बाद अकॉर्डिंग फर्दर स्टडी में कंसीडर इंक्लूडिंग मोर कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल टू प्रेडिक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, कि वो कहता है आप इसमें से और भी वेरिएबल डाल सकते हैं जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन है, नेशनल कल्चर है। तो ये वो गैप है जो कि हमें प्रोवाइड
कर दिया गया है कि अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी का मेजरमेंट देख रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये चीज़ें भी आ सकती हैं। टू मे आल्सो इंक्लूड मोर मीडिएशन एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप इन द स्टडी मॉडल, कि हम मुख्तलिफ और मीडिएटर और मॉडरेटर भी डाल सकते हैं। तो ये ऑलरेडी उन्होंने ये फर्दर स्टडी या रिसर्च गैप दिया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सी स्टडीज, मतलब कि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, द स्टडीज सैंपल selection might also be collected with the help of the longitudinal data collection strategy rather than a cross-sectional one. Last, in the further studies, researchers should attempt to use the other sample methods such as the random sample other than convenience sample to ensure the minimum bias in the study. तो हम कर क्या सकते हैं बेसिकली, एक तो हमें जो प्रीवियस रिसर्च पेपर होता है वो हमें बता रहा होता है कि हमारा गैप कहाँ पे है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम इसका मेथड भी चेंज कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल सैंपल मेथड हम चेंज कर सकते हैं, जो उसका मेथोडोलॉजी सेक्शन है वो हम उसका चेंज कर सकते हैं। तो लिटिल बिट चेंज करने की वजह से भी हम एक नया गैप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज थी कि कॉन्टेक्सचुअल, सेकंड जो हमारा मेथड था, कॉन्टेक्सचुअल चेंज रिसर्च स्टडी गैप आइडेंटिफाई थ्रू द टेस्टिंग हाइपोथेसिस रिसर्च स्टडी विल बी कंडक्टेड। अब दूसरे में हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास स्टडी थी ये थी अरेबिक कंट्री की है, तो हम इसको इसकी कंटेक्सचुअल चेंज करके हम यही जो है, क्योंकि ये वेरी करता है, ये तमाम जितने भी वेरिएबल्स हैं अब ये चेंज होते रहते हैं कंट्री टू कंट्री, मतलब कि बिहेवियर्स चेंज होते रहते हैं पीपल्स के। तो हम इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर हम काम भी कर सकते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि डेवलप कंट्री के अंदर एक स्टडी हो गई है, तो हम उसको डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, एम्पेरिकल एनालिसिस भी हम इसका कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट को चेंज करके, अगर इसके ऊपर पाकिस्तान में काम नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास है, उसमें हमारे पास है कि रीड डिफरेंट आर्टिकल्स, ये मैं इसको करेक्ट कर लूँ, ये थर्ड है हमारे पास कि रीड डिफरेंट आर्टिकल इन यूर सेम इंटरेस्ट रिसर्च टॉपिक एंड देन इंडक्ट और डिडक्ट यूर थ्योरी। बेसिकली जो हम करते क्या है कि डिफरेंट आर्टिकल्स को हम डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ते हैं और फिर एट द एंड के ऊपर जब हमारे पास एक मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम उसको डेप्थ में पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमने किस किस वेरिएबल्स का मतलब कि हम लिंक डेवलप करके एक नया रिसर्च पेपर भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके 100% जो होता है आप वैलिड जो रिसर्च गैप है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसकी मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम किस तरीके से करते हैं। फॉर दिस पर्पज यू मेड एक्सेल शीट, आप एक्सेल शीट बनाते हैं। तो मैं आपको एक पर्सनल जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उसके थ्रू आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जितने भी रिसर्च पेपर्स होते हैं रेलेवेंट, हम उसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके हम उसको हर एक पेपर का, ठीक है, हम उसको नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 जितने भी पेपर हैं, 15 20 50 जितने भी पेपर आपने लेने हैं, 20 इनफ होते हैं रिसर्च पेपर के लिए, और रिसर्च थीसिस के लिए फिर आपको ज्यादा पेपर लेने पड़ते हैं। तो हमारे पास सीरियल नंबर हम दे देते हैं, कितने पेपर्स हैं, पब्लिश ईयर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, एक्सेल शीट में, और एक हम समरी तैयार करते हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंटली वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, जर्नल नेम, ऑथर है और रेफरेंस। इस तरीके से हमारे पास जो भी डाउनलोड आर्टिकल्स होता है हम उसका टाइटल यहाँ पे लिखते हैं, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हम पढ़ते हैं और इंडिपेंडेंट कौन से, उसको अलग-अलग कॉलम में लिखते हैं, जर्नल का नेम और ऑथर का नेम क्या है, ठीक है। इस तरीके से हम एक शीट बना लेते हैं और ये शीट हमें ना जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक बड़ा स्पेसिफिक और कंक्रीट रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं कि प्रीवियस जो हमारे पास स्टडीज हैं उसमें कौन कौन से ऐसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अब इंटरलिंक करने के लिए हम यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ कि हम मॉडल जब बनाते हैं बेसिकली, तो ये प्रीवियस स्टडी है, ये ओवरऑल मॉडल है, बहुत बड़ा मॉडल है, जो कि
किसी एक रिसर्च स्टडी का नहीं है बल्कि डिफरेंट रिसर्च स्टडीज का है। अब किसी ने फाइनेंशियल लिटरेसी को चेक किया है, मतलब कि सेविंग बिहेवियर के ऊपर, किसी ने फाइनेंशियल और इसको इंटेंशन टू सेविंग और फिर इसको सेविंग बिहेवियर के ऊपर चेक किया है, तो इसके डिफरेंट है। पीयर इन्फ्लुएंस है, मतलब कि एडवांस फाइनेंशियल नॉलेज है इसमें से। तो मुख्तलिफ तरह के जो वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट, किसी में डिपेंडेंट है, किसी में इंडिपेंडेंट है, किसी में मीडिएटर का रोल लिया हुआ है। तो हम एट द एंड के ऊपर एक समरी इसमें से ले सकते हैं कि हम कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स लें कि हम उससे एक नई स्टडी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं और रिसर्च गैप जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और बहुत लेंथी थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो 100% जो आपका रिसर्च गैप होता है वो वैलिड होता है और आप एक नई रिसर्च जो है वो आप मतलब कि डिफरेंट वेरिएबल्स को इंटरलिंक करके आप कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक था और उसमें हमने ये चीज़ें देखी हैं कि इसके अलावा भी और बहुत सी मेथड्स हैं। आप हाइपोथेसिस वगैरह के थ्रू भी आप मुख्तलिफ मतलब कि रिसर्च गैप को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये इनिशियल लेवल के ऊपर हम इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करते हैं।